तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से विजन पाथ लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बौद्धिज्म सीखने वाले हैं। बौद्ध धर्म के बारे में। कौन से? बौद्ध बौद्ध धर्म के हिस्ट्री की संपूर्ण हिस्ट्री आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म पढ़ लिया है और जैन धर्म के जो भी संपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी हमने कवर कर ली है। आज की क्लास बौद्ध धर्म से होगी। आज हम समझेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, दीक्षाएं क्या है, बौद्ध धर्म कैसे क्या परिवर्तन होता है और भारत में इसके उदय के प्रमुख कारण क्या रहे और भारत में संपूर्ण हिस्ट्री के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग दोस्तों क्लास में बने रहिएगा और अगर आप लोगों को जो भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसको आप अपने नोट्स में, और इसके अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसकी पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आपको वहां मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास शानदार होने वाली है, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्टार्ट। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध का नाम ना आया तो क्योंकि वही तो महाप्रवर्तक है। बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, किसने किया था? वो गौतम बुद्ध ने की। इसने बौद्ध धर्म की स्थापना जो की थी वो गौतम बुद्ध ने की थी और गौतम बुद्ध ही इसके संस्थापक है। कौन है? गौतम बुद्ध। और संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र पर। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल के नेपाल के नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम के शाक्य कुल में का जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी माता का नाम जो था महामाया, जो कि कोलीय वंश की कोलीय वंश शासक की कौन थी? वंश से थी। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के प्रधान, उस समय शाक्य कुल चलता था, तो शाक्य कुल के ये क्या थे? प्रधान थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिताजी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी मां मर गई, इनकी माता का 7वें दिन ही देहांत हो गया दोस्तों। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसमी प्रजापति। गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, उनका क्या नाम था? वो उनकी मौसी, इनकी मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी ने इनके इनका पालन पोषण किया। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों, सिद्धार्थ। और 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल के कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम था, जिन्हें बिंबा, गोपा और फटकच्छना से मिलता है। ठीक है दोस्तों। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, राहुल। राहुल। ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ये जो हम आपको हाईलाइट करते जा रहे हैं, आप इनको समझ के चलिएगा। अब आगे समझते हैं गौतम बुद्ध की और भी लाइफ के बारे में। तो गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध का नाम ब्राह्मण ब्राह्मण ने भवे एक कौडिल्य नाम के ब्राह्मण थे। जब माना जाता है, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे? राजमहल में। इसके सुद्धोधन महाराज के जब राजमहल में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, तो तब एक ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण जिनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण एक भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं? ये थोड़ा सा हाइलाइटर को थोड़ा बहुत चटक होता है ना बेटा, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन ले ले, ठीक रहेगा। तो कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने एक भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेगा, या तो सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा या महान साधु बनेगा। इसकी भविष्यवाणी किसने कर दी थी? कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण। तो अब सुद्धोधन जी हो गए परेशान। सुद्धोधन जी परेशान हो गए कि अरे, मेरे एक लेके बेटा है, ले दे करके एक पुत्र है, वो भी एक बताओ साधु बन जाएगा या सम्राट बन जाएगा।
तो उन्हें ये डर था कि महान साधु जरूर बनेंगे। तो जो सुद्धोधन महाराज थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को ही, सिद्धार्थ को कहाँ रखा? महल के अंदर ही रखा, जब तक कि वह 16 साल की अवस्था में नहीं आ गए। ठीक है दोस्तों, 16 साल की अवस्था में जब तक नहीं आ गए। कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जब तक 16 साल की अवस्था में नहीं आ गए। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिताजी इस चीज पर काफी ज्यादा उनको अफ़सोस हो रहा था, या मतलब वो सोच में पड़ गए कि क्या यार, एक एक ही बेटा मेरे पास, वो भी एक महान साधु बन जाएगा या सम्राट बन जाएगा। काफ़ी चिंतित हो उठे। तो गौतम बुद्ध से एक दिन सिद्धार्थ आए, सुद्धोधन के पुत्र गौतम बुद्ध थे। ये कहे कि पिताजी, मैं महल घूमना चाहता हूँ, मतलब अपना साम्राज्य घूमना चाहता हूँ। सुद्धोधन महाराज ने कहा, ठीक है भाई, आप घूम, ठीक है। तो इनके एक मित्र थे, कौन? चन्ना। चन्ना ही थे ना? हाँ, सारथी, चन्ना नहीं कह सकते वो, सॉरी, सारथी। कौन थे? एक सारथी थे। तो सारथी को अपना लेते हैं, रथ में बैठाल करके चल पड़ते हैं। बुद्ध के जीवन में जो कहते हैं 4 घटनाएं उन्होंने देखी और उससे प्रभावित हो गए। तो जब वो अपने महल की, मतलब अपने नगर के भ्रमण में थे, तो पहला जो व्यक्ति इनको मिलता है, बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। उसके शरीर में मांस नहीं दिख मांस नहीं दिख रहा होता है। और तो क्या होता है, तो वो उन्हें, उस वृद्ध व्यक्ति को देख कर के रुकते हैं। अपने सारथी से कहते हैं, हे सारथी, अपना रथ रोकिए, जरा मुझे बताइए, ये जो वृद्ध व्यक्ति है, ये कौन है? ये इतना बूढ़ा और इसके शरीर पर इतनी खाल, इतनी पतली-पतली खाल क्यों है? तो उसको देखकर क्या करते हैं? उसको देखकर ये प्रभावित होते हैं। तो उनके जो क्या होते हैं, सारथी बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है बूढ़ा हो चुका है। तो कहते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊँगा? क्या मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा? तो सारथी कहता है, जी महाराज, आपको भी होना पड़ेगा। फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो एक बीमार व्यक्ति मिलता है, काफ़ी बुखार से काँप रहा था। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे सारथी, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, ये तो एक बीमार व्यक्ति है। तो कहें, क्या मैं भी बीमार होऊँगा? तो उन्होंने कहा, हाँ, यस, आप भी कभी बीमार होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक उन्हें एक मृत व्यक्ति मिलता है। तीसरा नंबर का व्यक्ति जो होता है, एक मरे हुए आदमी को बहुत सारे लोग लिए जा रहे थे। एक कसैया में लेटाए, लोग जा रहे थे, तो बोले कि क्या ये भी मरेगा? क्या नहीं, सॉरी, बोले कि क्या ये कौन है? तो उसके जो सारथी थे, उसने बताया कि ये मरा हुआ व्यक्ति है। तो क्या है? उन्होंने कहा कि हे सारथी, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊँगा? बोले, जी हाँ, इस धरती पर जो भी आया है, उसे एक ना एक दिन मरना ही है। एक ना एक दिन उसे मृत्यु का ही द्वार पे जाना है। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक साधु सन्यासी मिलता है, जो कि एक शांत, आँख मूंदे हुए निद्रा में है और एकदम शांत, मोह माया दुनिया के सारी से सब कुछ छोड़ करके शांत है, एकदम। तो कहते हैं, हे सारथी, ये व्यक्ति कौन है? बहुत शांत है, बहुत स्वच्छ है, ये बहुत प्रसन्न लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक साधु है और एक सन्यासी है। इसने अपने गृह त्याग दिया है, घर-पाट, घर, राज-द्वार, जो भी सारी चीज़ों को त्याग करके इसने अब गृहस्थ जीवन को त्याग करके इसने सन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, तो इन्हीं 4 चीज़ों को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। और गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्या को व्यतीत होकर गृह त्याग किया, और जिसे धर्म में, बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध क्या करते हैं? अपना राजपाट, गृहस्थ जीवन त्याग करके वो क्या कर देते हैं? तो इसी त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। इतनी कहानी आपको समझ में आई दोस्तों? मैंने सोचा आपको थोड़ा-सा कहानी के तौर से बताऊँगा, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने क्या किया? अपना ग्रह त्याग करने के बाद वो कहाँ आते हैं? वैशाली के आलार आलार कलाम। कहाँ आते हैं दोस्तों? आलार कलाम आते हैं, या सॉरी, आलार कराम में आला कराम के एक शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। शाक्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनके जो प्रथम गुरु थे, वो कौन थे? आलार कलाम ही थे। कौन थे? आलार कलाम ही थे।
जिन्होंने इन्हें शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। इन्होंने इनसे क्या शून्य और योग का ज्ञान का ग्रहण किया। और बुद्ध ने द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रकारानपुत, ठीक है, जो इनके द्वितीय मतलब द्वितीय जो गुरु हुए थे वो कौन हुए? रुद्रकारानपुत थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। और बुद्ध ने उरेल बेला उरूल उरूल बेला नामक स्थान पर कौंडिन्य के अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का ज्ञान होता है, ये चीज समझिए, ठीक है। तो इन्होंने अपने मित्रों के साथ जब घर से निकल पड़ते हैं तो मित्र एक इनको मतलब उरेल बेला में नामक स्थान पर कौंडिन्य के एक तो शिष्य रहे हैं। कौंडिन्य इनके कौन थे? एक पंडित थे। कौंडिन्य का अभी हमने चर्चा किया कहाँ पे? यहाँ पे ये देखिए, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने इनकी भविष्यवाणी की थी। और ये उन्हीं के जो शिष्य थे उन्हीं के साथ साथियों के साथ ये कठिन तपस्या कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता कि तब बुद्ध जी तो सब तपस्या कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इनके धर्म, तो अभी इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे इस बारे में लिखा है, तो बुद्ध जी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन इनके जो कौंडिन्य थे, इनके जो कौंडिन्य के ब्राह्मण थे, वो इनको त्याग कर चले जाते हैं। वो कहते हैं हमारे बस का नहीं है, और वो चले जाते हैं कि हे बुद्ध तू तो यहीं रहोगे? उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी जब तक मुझे सत्य की खोज नहीं हो जाती मैं अपने नहीं त्यागूंगा और मैं यहीं रहूंगा। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष बिना खाए पिए जल अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना फग्न नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अन्न जल ग्रहण सारा चीज त्याग देते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, और तब जाकर के उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना फग्न नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यहीं से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वह स्थान जो था, वह स्थान का नाम था बोध गया। क्या था दोस्तों? बोध गया। बोध गया कहलाया। इसलिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का स्थान किसे कहा जाता है, तो सम याद रखिएगा बोध गया, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो जो बुद्ध थे उन्हें क्या कहते हैं? शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप से भी प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध का एक नाम और है शाक्य मुनि। पेपर में पूछ लिया जाता है निम्न में से शाक्य मुनि किसका नाम है? ऑप्शन तो देगा महावीर, गौतम बुद्ध, और भी चलो 2-3 ऑप्शन बना लेना अपना, ठीक। तो ऑप्शन में आ जाए तो शाक्य मुनि किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्त के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कैडिन्य एवं उनके साथियों के साथ प्रथम उपदेश दिया। जो वही मित्र, जो वही साथी जो इनको छोड़ कर चले गए थे, वो अब यहीं पर आकर के इनसे क्या करते हैं? ज्ञान की दीक्षा लेते हैं, जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और बुद्ध ने उपदेश आमजन अपने उपदेश जो देते हैं वो किस पे? आमजन की भाषा, आमजन की भाषा पाली में देते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के समय अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा पाली भाषा में दिया था। महाबोधि मंदिर समूह द्वारा महाबोधि विहार गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। और बुद्ध ने तपस्वी एवं कलिक नामक 2 शूद्रों को, कौन कौन याद रखिएगा, 2 लोगों मतलब 2 शूद्र लोगों को भी इन्होंने ज्ञान दिया था। वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन है? तपस और कलिक नामक 2 शूद्रों को भी इन्होंने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, ठीक है। पूछ लिया जाता कभी कोई क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने 2 शूद्रों को किन्हें मिला क्या बनाया था? प्रथम अनुयायी। तो आप बता सकते हैं तपस और कलिक। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। सर्व क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने अपने जो क्या किए हैं उपदेश सबसे ज्यादा कहाँ दिए हैं? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। और सर्वाधिक वर्षा काल में भी श्रावस्ती में ही व्याप्त किया। और अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? वैशाली। अंतिम, सबसे अंतिम जो उपदेश दिया, अंतिम वाला, तो अंतिम लास्ट आप लिख सकते हैं। लास्ट उपदेश कहाँ दिया है? अवंती में दिया। तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि जो बुद्ध के माध्यम से
पदामार्ग का प्रतिपादन किया गया, उसको समझते हैं। बुद्ध ने कहा कि राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध अपने प्रवचन देते थे तो बड़े बड़े राजा, अशोक, अभी आप उसके बारे में हम समझेंगे, अशोक अशोक ने अपने हथियार डाल दिए थे, गौतम बुद्ध इस शरण में आ गए, तो कई लाखों लोगों का खून से धरती को लाल कर देने वाला, अभी समझेंगे उसके बारे में, ठीक है। शांति के समान कोई सुख नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। गौतम बुद्ध जब इन सब चीजों की मतलब अपने उपदेश देते हैं, देखिए मनुष्य जो है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मैं भी दोस्तों रियलिटी बता दूं तो मैं गौतम बुद्ध से काफी प्रभावित हूँ, और मुझे गौतम बुद्ध की जितनी भी सारी उपदेश दिए मैं उसका पालन करने लगा हूँ। मृगदाय, ऋषिपत्नम, सारनाथ बुद्ध के जो प्रथम उपदेश थे वो यही थे। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की कल्पना जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ये आपको दिख रहे होंगे 8 मार्ग है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग की कल्पना धर्म चक्र प्रवर्तक शुक से प्रेरित है, और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी जो शासक थे वो मेनिंडर्स यूनानी थे, और कनिष्क चीन से आए थे। इसीलिए आज माना जाता है कि चाइना चाइना जो है दोस्तों, चाइना चाइना में बौद्ध धर्म ही सबसे ज्यादा प्रवर्तक में रहा है। और अभी हम हुएनसांग और फाइयान भी यहाँ हमारे भारत में बौद्ध की दीक्षा लेने आए थे। बुद्ध चरित्र, आगे पढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सलाहकार जो थे प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के जो लेखक थे वो अश्वघोष थे, और अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंत की यात्रा ही नहीं की। अवंती जाने के लिए उनको बुलाया गया था लेकिन वो गए ही नहीं। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था, याद रखिएगा, उपाली जो था वो बुद्ध का प्रधान शिष्य था। कौन? उपाली, वहां पे लिखा, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। उपाली जो था बुद्ध का प्रधान शिष्य था, और आनंद बुद्ध का जो एक प्रिय शिष्य था, ये भी याद रखिएगा। आनंद जो था वो बुद्ध के मतलब प्रिय शिष्य थे, और बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में ही कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। कब? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के यूपी के उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी में भोजन करने के बाद मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। किसे कहा गया? महापरिनिर्वाण। अभी डॉक्टर अंबेडकर का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण था। डॉक्टर भीम बी आर अम्बेडकर जी भी इसका अपना लिए थे, और वो किसकी वजह से? सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण, समझ रहे? जो इनका महाबहिष्करण हुआ था, इन्होंने जो भोजन किया था, भोजन में बताते कि सुअर का मांस खाया था, ठीक है, तो उसमें उदर के विकार के कारण इनके मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की जो मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। 8 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। उन स्तूपों को मैंने इस क्लास में नहीं लगाया है, नहीं आपको मैं बताता कि कौन कौन से स्तूप हैं, लेकिन वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। पहला जो उन्होंने त्रिरत्न दिए, बुद्धम धम्मम संघम, बुद्धम बुद्धम बुद्ध धम्म संघ, 3 इन्होंने त्रिरत्न दिए। बिहार बिहार बौद्ध बच्चों के निवास स्थान तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह, जो जिन्हें प्रतीक चिन्ह कहा जाता, पहला चिन्ह है हाथी। हाथी हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का है। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे भी पूछ चुकी है, कि क्या पूछ चुकी है कि जो बुद्ध के जन्म का चिन्ह क्या है। तो बुद्ध के जन्म का चिन्ह दोस्तों हाथी है। क्या है? हाथी, ठीक है, जो कि गर्भ में आने का क्या बताता है? प्रमाण बताता है। और बाकी, और दूसरा प्रतीक समझ लेते हैं, कमल। कमल जो है साण या जन्म यौवन का बताता है। यौवन मतलब जब क्या होता है कि कमल कमल जो है प्रतीक बताता है जन्म का। किससे? गौतम बुद्ध के। घोड़ा, जो घोड़ा प्रतीक है ग्रह त्याग का, मतलब जब
क्या करते हैं, गौतम बुद्ध गृह त्यागते हैं तो उस समय घोड़ा 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 को क्या किया गया, प्रतीक माना गया। इसके बाद पीपल का जो, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, उसे हम पीपल का बोधि बोधि वृक्ष कहा जाता है। उससे हम, अगर तुम क्वेश्चन पूछ लीजिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन से प्रतीक से चिन्ह करते हैं, तो पीपल का बोधि वृक्ष। पद चिन्ह निर्माण के लिए, स्तूप मृत्यु के लिए, जब मर जाते हैं, मतलब ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कब, उसके लिए महा महापरिनिर्वाण। और जो चक्र है वो प्रथम उपदेश का चिन्हित करता है, जो ये वाला चक्र है, ठीक है, ये वाला चक्र प्रथम उपदेश के लिए चिन्हित करता है। और पीपल बोधि वृक्ष के लिए, क्योंकि बोधि वृक्ष जो था उसको कटवा दिया जाता है बाद में। भगवान बुद्ध के जो चार आर्य सत्य थे, आर्य सत्य क्या थे? पहला जो सत्य इन्होंने दिया था वो दुख निरोध, मतलब दुख निरोध हो, दुख के कारण का निवारण, और दुख निरोध गामिनी की प्रतिपदा, और दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय और अष्टांगिक मार्ग है। मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अविद्या के विनाश में है, मतलब अगर एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या है, दुख, उसके जीवन में ज्यादा दुख है। प्रतीतस्ते मधुस्मृत की ही उपाधि बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्गों के 5 अंग हैं, वो समझते हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध के जीवन की जो घटनाओं में पहला था महानिष्क्रमण गृह त्याग, याद रखिएगा, संबोधित्व, ज्ञान की प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तक, उपदेश देने की घटना, और महापरिनिर्वाण। ये चीजें याद रखिएगा, बस आपको शॉर्ट याद रखना है, ज्यादा नहीं है। वो भी क्वेश्चन अगर पूछ ली जाती है तो ज्यादा, जो हमने इधर आपको बताई दोस्तों, ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंस है, ये वाली इंपॉर्टेंस है, कर दो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो प्रतीक वाले चिन्ह है दोस्तों, प्रतीक वाले चिन्ह इंपॉर्टेंस है, ये काफी कई बार पूछे जा चुके, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं बुद्ध, जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे। पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत देशान, बुद्धि अष्टम, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाप्ति, समाधि, ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, इनको थोड़ा सा आप बस पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग को बिच्छुओं का कल्याण मित्र कहा गया था। और बौद्ध धर्म क्षणिकवाद, अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसी है। बौद्ध मीमांसा सिद्धांत के बौद्ध धर्म के नैरातवादी और बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। ये पुनर्जन्म विश्वास करते थे, यह पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म, मतलब अनिश्वरवादी धर्म इसलिए कहा जा सकता है कि ये ईश्वर पे ज्यादा इस बिलीव नहीं करते, ठीक है। इस चीज पर बिलीव करते थे कि इंसान का पुनर्जन्म, वह संघ में प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता था, और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष। अगर किसी को बौद्ध धर्म अपनाना था तो 15 वर्ष की आयु में से अपना सकता था। बौद्ध धर्म का अंतिम जो लक्ष्य था वो निर्वाण था, और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना होता है, ठीक है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को 10 सीलों में बल दिया, 10 सीलों में बल दिया। और गृहस्थों के लिए बुद्धशील ने पंचशील सिद्धांत दिए, पंचशील सिद्धांत, जो कि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को कौन कौन से सिद्धांत है जिन्हें समझना चाहिए, पहला समझना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। पहला उन्होंने जो पंचशील सिद्धांत दिया था कि झूठ नहीं बोलना, किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या, झूठ नहीं बोलना, ये वाला सिद्धांत दिया। दूसरा उन्होंने दिया था कि चोरी नहीं करना, चोरी करने को उन्होंने पाप बताया कि चोरी नहीं करना चाहिए। और तीसरा गौतम बुद्ध ने बताया कि नशा नहीं करना, जो आज के व्यक्ति, आज ज्यादातर हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा युवाओं का जो एडिक्शन बन चुका है वो नशा है। तो गौतम बुद्ध ने इसे भी बताया कि हमारे अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप अपने शरीर की रक्षा करिए,
ठीक है? चोरी ना करिए, नशा ना करिए, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार जिसे हम कहते हैं कि गंदी आचरण, ठीक है? गंदी आचरण, किसी भी बहन, बेटी और महिला को बुरी नज़र से देखना ये व्यभिचार है। प्रेमानंद महाराज जिस भी प्रभावना मिलती है, वो भी कहते हैं कि व्यभिचार से दूर रहिए, हिंसा नहीं करना। और प्रेमानंद महाराज, कोई बात नहीं, यहाँ पे हिंसा नहीं करना। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक 3 हैं, जो कि पाली भाषा में है, निम्न में से 3 पिटक हैं, वो कि उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इतना ये जो पंचशील सिद्धांत, इसको याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक धम्म थे, जिन्हें पाली भाषा में लिखा गया। सुक्त पिटक, जिसमें रचनाकार आनंद है। इसके रचनाकार कौन है? आनंद जी थे। पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहा गया? इंसाइक्लोपीडिया। तो पिटक को बुद्ध धर्म बौद्धों का साइक्लोपीडिया कहा जाता था। अब बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटना इसके शूद्रक निकाय की जातक कथाओं में से मिलती हैं। कहां से? जातक कथाओं से मिलती हैं। विनय पिटक रचनाकार है, और रचनाकार उपाली इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार दिए गए हैं। उनसे दोस्तों को पूछ लिए जाते हैं, सुक्त पिटक के रचनाकार, सुक्त पिटक के रचनाकार कौन है? या कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बना लेते हैं कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया किस धर्म से जाना जाता है, तो आप बौद्ध धर्म समझ सकते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन और दार्शनिक विचार। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां लिखी गई हैं इसमें। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां किस कथाओं में लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा, टिक मारिएगा जातक। समझ में आया? बौद्धों के लिए महीने 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्दिवस उपवास के लिए दिन होते थे। और बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ, यदि हम पढ़ चुके हैं। सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा, याद रखिए, ठीक है? आगे चले। अब समझ लेते हैं कि जब बौद्ध धर्म इतनी सारी प्रवर्तित हुई और प्रवर्तक में बढ़ी, तो कुछ सभाएं भी हुई। गौतम बुद्ध के टाइम पे मतलब कुछ सभाएं हुई। प्रथम बौद्ध संगीति थी, समय था 483। ये लास्ट थी जब गौतम बुद्ध अपना शरीर त्याग रहे थे, और उस समय जो शासक थे वो अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई है वो 384 ईसा पूर्व हुई है, अशोक के समय। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई है 251 ईसा पूर्व, अशोक के समय। अशोक सम्राट, वही अशोक महान, जिसने युद्ध, मतलब जब उसकी तलवार चलती तो लाखों लोगों का खून गर्दने कलम कर देता था, ठीक है? उसी को अशोक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय हुई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। और बौद्ध संगीति की जो सभा हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान शाखा और महायान प्रवर्तक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है बौद्ध धर्म, वही हीनयान महायान में हो जाता है। और बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले जो धार्मिक जुलूस का आरंभ हुआ होता है। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। तभी डॉक्टर अंबेडकर ने इस बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, क्योंकि भारत में, अगर मैं जैन धर्म में भी ये बताया हूँ कि अगर भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का अगर उत्पादन हुआ या ये इनका जन्म हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं कारण था भारत में हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का दबदबा, वर्ण व्यवस्था के कारण ही ये सारे धर्म उगे, ये सारे धर्म पनपे। और भगवान बुद्ध ने एक सरल आडंबर विहीन धर्म दिया, विहीन धर्म, इसमें किसी भी तरह का जातिवाद, समानता का, असमानता का कोई भी मतलब, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें इसकी थी। अभी डॉक्टर अंबेडकर इसी धर्म से जुड़ चुके थे। महान शाखा, महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है, तथा हीनयान शाखा का आदर्श आदर्श पद को प्राप्त करना था।
दो शाखा बढ़ जाती हीनयान और महायान में। और मिलिंद 15 ग्रंथ के नामक नागसेन को माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। मिलिंद 15 ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ग्रंथ के लेखक नागसेन है। यह पाली भाषा में लिखा गया था। और मिलिंद 15 ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्धिक भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप की संग्रहित रही। गांधार और मथुरा व अमरावती मूर्तिकला एवं शैली में भगवान के बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। और सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार की शैली के अंतर्गत किया गया। याद रखिएगा, सब सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी किसी गौतम बुद्ध की, तो वो किसकी बन गई थी? गांधार शैली शैली गांधार। और गौतम बुद्ध का जो भूटान, तिब्बत, नेपाल और पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार गौतम संभव ने किया था। किसने? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गौतम ये मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ? भूटान, तिब्बत, नेपाल और पड़ोसी देशों में किसने किया प्रचार प्रसार? गौतम संभव ने किया था। और तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से विकसित हुए, जो कि बड़े शिक्षा के केंद्र बने। और इन्हीं तक्षशिला और नालंदा में ह्वेन-सांग पढ़ने आए थे। कौन? ह्वेन-सांग और फाहियान। ह्वेन-सांग, फाहियान आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब भी अपना समझ लीजिए, ठीक है। तो बड़े केंद्र हैं। तो हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। ह्वेन-सांग, फाहियान और भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने समझ ली है, ठीक है। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारे नाम है, क्या नाम है? विजन आप जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें यहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जर्नी सुंदरमय हो, आप आगे रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कल की नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे और भी कुछ धर्मों के बारे में, क्या हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक रहती है दोस्तों, फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।